मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस की आगे प्रैक्टिस करेंगे। देखो, इससे पिछली क्लास में मैंने बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग में के अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। उन 26 अल्फ़ाबेट को याद करने की क्या ट्रिक है, यानी कि हम उनको सीधे अक्षर की ट्रिक पर कैसे याद करेंगे या फिर उल्टे अक्षर की ट्रिक पर किस प्रकार हम याद करेंगे। तो उससे संबंधित जो क्लास थी उस वीडियो में हमने देखा था कि सीधे अक्षर को हम किस प्रकार से याद करेंगे और उल्टे अक्षरों को किस प्रकार से याद करेंगे। अगर हमें सीधे क्रमांक और उल्टे क्रमांक अगर याद है तो क्या है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है करने में हमें बहुत आसानी होती है, यानी जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चंस को फटाफट सोल्व कर सकते हैं अगर हमें सीधे अक्षर की ट्रिक याद हो और उल्टे अक्षर की ट्रिक याद हो। तो सीधे अक्षर और उल्टे अक्षर को याद करने की मैंने ट्रिक बताई थी, जिससे कि क्या है क्वेश्चंस आसानी से सोल्व हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस की आगे प्रैक्टिस करेंगे। देखो, मैंने बताया था अगर हमें सीधे अक्षर याद है और अगर उल्टे अक्षर याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, विपरीत अक्षरों का योग हमेशा कितना होता है, 27 होता है। अगर हमें सीधे क्रमांक याद है और उल्टे क्रमांक याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस सीधे क्रमांक को 27 में से माइनस करेंगे तो क्या है, विपरीत अक्षर आ जाएगा। तो उससे संबंधित जो आज क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस की आगे हम प्रैक्टिस करेंगे। देखो, हमारा आगे क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में। क्वेश्चंस क्या है हमारा, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में सोनल को, क्या है, SONAL, सोनल को URRFR लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, URRFR लिखा जाता है। अगर सोनल को URRFR लिखा जाता है तो चेट को क्या लिखेंगे, तो CHEAT चेट को क्या लिखेंगे। देखो, क्वेश्चन क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में अगर सोनल को URRFR लिखा जाता है तो चेट को क्या लिखेंगे, CHEAT चेट को क्या लिखेंगे। देखो, SONAL, अगर सोनल को क्या लिख रहा है, वो सोनल को लिख रहा है URRFR। अब इसमें हम सबसे पहले करेंगे कि सोनल दे रखा है, सोनल को क्या कह रहा है वो, अगर सोनल को URRFR लिखा जाता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी नंबरिंग करेंगे। देखो, अक्षरों की नंबरिंग करेंगे। S कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। मैंने बताया था सीधे अक्षर की ट्रिक में ORS का गोल कितने साल के बच्चों को पिलाते हैं, 15, 18 और 19 साल के बच्चों को क्या पिलाते हैं, ORS का गोल पिलाते हैं। तो मैंने याद बताया था कि S कितने नंबर पे आता है, S 19 नंबर पे आता है। O कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे। N कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। और A कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। और L कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। लंच कितनी बजे होता है हमारा, 12 बजे। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस में सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसकी क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो S 19 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, N 14 पे और A 1 नंबर पर, L 12 नंबर पे। फिर हम अगर सोनल को क्या कह रहा है, URRFR लिखा जाता है तो चेट को क्या लिखेंगे। तो U कितने नंबर पे आता है, U आता है 21 नंबर पे। युवा कितने साल के होते हैं, जब हम 21 साल के होते हैं तब हम युवा होते हैं। देखो, R कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे, यानी कि राइट एज फॉर 18। हमारी वोट डालने की उम्र क्या होती है, 18 साल। तो R को मैंने याद करने की क्या ट्रिक बताई थी सीधे अक्षर में, कि R कितने नंबर पे आता है, 18 पे। ORS का गोल कितने साल के बच्चों को, 15 और 18। अगर ORS का गोल याद नहीं हो तो हम इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। राइट एज फॉर वोट, यानी कि हमारी वोट डालने की उम्र क्या है, 18। आर 18 नंबर पे, एफ
6, यानी f का मैंने बताया था f से क्या बनेगा फिक्स, फिक्स का उल्टा क्या होगा 6, और ये r 18 नंबर का। अब इस क्वेश्चंस में हमें ये देखना है कि सोनल को क्या लिख रहा है वो URR FR। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सोनल से URR FR कैसे बनेगा, यानी कि इन दोनों के अंदर क्या अंतर है, यानी कि दोनों में क्या डिफरेंट है। देखो S आता है 19 नंबर पे और U आता है 21 नंबर पे, तो दोनों में क्या डिफरेंट है 19 के बाद में 20 और 21, यानी कि क्या हो रहा है इसके अंदर 2 प्लस। इस क्वेश्चंस में क्या है, इस क्वेश्चंस का क्रमांक बनना चाहिए, जैसे कि S 19 नंबर पर आ रहा है तो U कितने नंबर पे आ रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंट है। तो S 19 नंबर पे आता है और 19 से हम 21 पे जाएंगे, यानी कि 20 और 21, तो क्या हो रहा है 2 प्लस हो रहा है। फिर हम आगे देखेंगे O कितने नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, तो O 15 नंबर पे आता है और R 18 नंबर पे आता है, तो O और R के बीच में क्या डिफरेंट है, दोनों के बीच में +3, यहाँ क्या हो रहा है +3। फिर आता है N 14 नंबर पे, N 14 नंबर पे और R 18 नंबर पे, तो क्या डिफरेंट है +4। फिर इसके बाद में आता है A 1 नंबर पे और F कितने नंबर पे आता है 6 नंबर पे, तो 1 और 6 के अंदर क्या डिफरेंट है 5 का। और फिर आता है L 12 नंबर पे और R 18 नंबर, 12 और 18 में किसका अंतर है 6 का। तो हम ये देखेंगे कि इसमें क्रमांक बन रहा है, क्योंकि 2 2 के बाद में 3 3 के बाद में 4 5 और 6, यानी कि पहले 2 प्लस करेंगे, फिर 3 प्लस करेंगे, फिर 4, फिर 5 और 6। तो जो सोनल में अंतर होगा वही किस में होगा चेट के अंदर का। अगर सोनल को URR FR लिखा जाता है तो चेट को क्या लिखेंगे, ये CHEAT। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें नंबरिंग करेंगे। तो C कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे, H कितने नंबर पे आता है 8 नंबर पे, E कितने नंबर पे आता है 5 नंबर पे, E जो थी 5 10 15 20 और 25। और H को याद करने की क्या ट्रिक बताई थी, H को ऊपर से भी मिला दो और नीचे से भी मिला दो। A कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे, और T कितने नंबर पे आता है 20 नंबर पे, T20 क्रिकेट मैच, तो T कितने नंबर पे आता है 20 नंबर। तो हम क्वेश्चंस में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कि A कितने नंबर पे आता है या T कितने नंबर पे आता है, तो इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद में फिर हम देखेंगे जो अंतर इसमें होगा वही अंतर इसके अंदर होगा। तो अब इसमें क्या कह रहा है, पहले C में 2 प्लस करेंगे, फिर 3 प्लस करेंगे, फिर 4 प्लस करेंगे, फिर 5 प्लस करेंगे, फिर 6 प्लस करेंगे। देखो 2 3, क्योंकि S से U के अंदर क्या अंतर है, या O से R के अंदर क्या अंतर है, या फिर L से R के अंदर क्या अंतर है, जो अंतर हम इसमें चेट में देखेंगे। देखो 3 और 2 टोटल कितना हुआ 5, 8 और 3 11, 5 और 4 9, 1 और 5 6, और 20 और 6 26। इनका क्या हुआ टोटल हमने किया, देखो 19 और 2 21, 15 और 3 18, 14 और 4 18, 1 और 5 6, 12 और 6 18। जो अंतर इसमें होगा वही अंतर इसके अंदर होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इनके क्रमांक लिखेंगे, फिर इनको हमें याद होंगे तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को फटाफट सोल्व कर सकते हैं। तो 5 नंबर पे क्या आता है E आता है, 11 नंबर पे क्या आता है, जम्मू कश्मीर में रोजाना 10-11 गोली चलती है, I 9 नंबर पे क्या आता है I, और 6 नंबर पे क्या आता है F, और 26 नंबर पे क्या आता है Z। जो अंतर इसके अंदर होगा वही अंतर इसके अंदर होगा। तो क्या इसमें क्रमांक बन रहा है 2 2 के बाद में 3 3 के बाद में 4 5 और 6, जो क्रमांक जो अंतर इसमें बन रहा है वही अंतर इसके अंदर बनना चाहिए। तो 3 और 2 कितने हुए 5, 8 और 3 11, और 5 और 4 9, 1 और 5 6। तो 5 नंबर पे क्या आता है E, 11 नंबर पे क्या आता है K, और 9 नंबर पे क्या आता है I, और 6 नंबर पे क्या आता है F, और 26 नंबर पे क्या आता है Z। अगर हम सोनल को URR FR लिखा जाता है तो चेट को क्या लिखेंगे, चेट को लिखेंगे EKIFZ। तो हमारा आंसर क्या होगा
हमारा आंसर होगा ई के आई एफ और जेड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी सांकेतिक भाषा में काजल को क्या लिखा हुआ है, के ए जे और एल। काजल को 16x 15x 17 लिखा जाता है। क्या कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में काजल को 16x 15x और 17 लिखा जाता है, तो मोनल को MONAL मोनल को क्या लिखेंगे, मोनल को क्या लिखेंगे? अगर काजल को 16x 15x और 17 लिखा जाता है तो मोनल को क्या लिखेंगे? देखो ये के ए जे ए एल, काजल को क्या लिख रहा है वो 16x 15x और 17। अब हम देखेंगे कि काजल से 16x 15x और 17 किस प्रकार लिखा गया, इनमें क्या डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस प्रकार आया। देखो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखने के लिए इसकी नंबरिंग करेंगे काजल की। देखो के कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। जे कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। और एल कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। देखो के 11 नंबर पे आता है। अब 11 और 16 के अंदर क्या डिफरेंट है, 5 का डिफरेंट है। यानी कि दोनों में किसका डिफरेंट है, +5 का डिफरेंट है। अब हम आगे देखेंगे कि ये डिफरेंट आगे बन रहा है या नहीं बन रही, यानी कि ये श्रेणी बन रही है या नहीं बन रही है। देखो अब ए से हम जाएंगे, ए से x, ए 1 नंबर पे आता है और x कितने नंबर पे आता है, x 24 नंबर पे आता है। तो a से x पे जाएंगे तो क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाएगी, यानी कि बहुत लंबा हो जाएगा। तो a आता है 1 नंबर पर और x आता है 24 नंबर पे, तो कितने का डिफरेंट हुआ यहाँ पर, 23 का। अगर हम ये देखेंगे तो क्या ये अंतर बनेगा नहीं, क्योंकि पहले 5 प्लस हो रहा है, फिर 23 प्लस हो रहा है, फिर आगे देखेंगे फिर 5 प्लस हो रहा है, तो यानी कि अंतर नहीं बन रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, प्लस देखने के बाद में हम देखेंगे इसमें और भी अंतर हो सकता है, माइनस करके भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, फिर आगे देखो a 1 नंबर पे आता है और x कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पे। a में से कितने माइनस करेंगे तो x आएगा। देखो a के बाद में z y और x कितने माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे। अगर a में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, z y और x। फिर आगे हम देखेंगे j से 15, यानी कि क्या जोड़ेंगे, 5, अगर प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर a से फिर x बना तो क्या आएगा, 3 माइनस का, फिर 5 प्लस का, क्योंकि 12 में अगर 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 12 और 5 17। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये दे रखा है कि इसमें एक बार अंकों में दर्शा रहा और एक बार अक्षर में दर्शा रहा। देखो के से क्या बना 16, ए से क्या बना x और जे से क्या बना 15, ए से क्या बना x, यानी एक बार अंकों में दर्शा रहा और एक बार अक्षर के अंदर दर्शा रहा। इसको किस आधार पर कोडित किया हुआ, एक बार अंकों के आधार पर और एक बार अक्षरों के आधार पर कोडित किया हुआ है। तो ये कह रहा है काजल को 16x 15x 17 लिखा जाता है, तो मोनल को क्या लिखेंगे। तो हम क्या देखेंगे, देखो ये है MONAL मोनल। जो अंतर इसमें होगा वही अंतर इसके अंदर होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोनल की नंबरिंग करेंगे। देखो m कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे, O 15 नंबर पे, N 14 नंबर पे, A 1 नंबर पे, L 12 नंबर पे। अब इसमें क्या कह रहा है, देखो एक बार प्लस का 5 हो रहा है, एक बार माइनस का 3, फिर एक बार प्लस का 5, एक बार माइनस का 3, एक बार प्लस का 5, एक बार माइनस का 3 और एक बार प्लस का 5, यानी कि इसमें श्रृंखला बन रही है
दोनों में अंतर क्या है, बराबर है, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी एक बार 5 प्लस हो रहा है, एक बार 3 माइनस के हो रहे हैं। जो अंतर इसमें होगा वही अंतर इस मोनल के अंदर होगा। तो हम देखेंगे, देखो 13 में क्या करेंगे, पहले 5 ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे 15 में माइनस के 3, फिर 5, फिर 3 और फिर 5, क्योंकि एक बार 5 प्लस के हो रहे, एक बार 3 माइनस के हो रहे। तो 13 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 18, क्योंकि एक बार अक्षर में आ रहा है और एक बार अंकों में दर्शा रहा है और एक बार अक्षर के अंदर। तो सबसे पहले इसमें किसमें दर्शा रहा है, ये अंकों के अंदर दर्शा रहा है। तो 13 और 5 कितना हुआ 18, फिर वो कितने नंबर पे आता है 15 नंबर पे। अगर 15 में से 3 अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12, तो 12 नंबर पे क्या आता है एल, क्योंकि एक बार अंकों में और एक बार अक्षर में। फिर इसके बाद में आता है एन 14 नंबर पे आता है, और 14 फिर प्लस 5 करेंगे, यानी कि 14 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19। तो एक बार अंकों में, एक बार अक्षरों में। फिर इसके बाद में आता है ए 1 नंबर पे आता है, तो ए में से यहां क्या करेंगे माइनस के 3 होंगे, ये माइनस के 3। अगर ए में से माइनस के 3 जाएंगे तो क्या आएगा x आएगा, ये x। फिर 12 में प्लस 5 का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 17। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें ये दे रखा है कि एक बार तो उसको अंकों में दर्शा रहा है, एक बार अक्षरों में दर्शा रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या दर्शा रहा है, एक बार अंकों में। 13 प्लस 5 कितना हो 18 अंकों में। फिर एक बार 15 में से 3 गए तो 12 नंबर पे क्या आता है एल आता है। फिर एन 14 नंबर पे आता है, अगर 14 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 19, यानी कि अंकों में दर्शा रहा है। फिर एक बार अक्षर के अंदर दर्शा रहा है, ए कितने नंबर पर आता है 1 नंबर पे। ए में से माइनस का 3 जाएंगे तो कितना आएगा x आएगा, और ये 17, यानी कि एक बार अंकों में और एक बार अक्षरों में। यदि काजल को 16x 15x 17 लिखा जाता है तो मोनल को क्या लिखेंगे 18l 19x 17, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 18l 19x 17। तो किसी सांकेतिक भाषा में काजल को 16x 15x लिखा जाता है तो मोनल को क्या लिखेंगे 18l 19x और 17, यानी कि जो अंतर इन दोनों के अंदर होगा वही अंतर किसमें होगा, इन दोनों के अंदर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, किसी सांकेतिक भाषा में HAMA, क्या है क्वेश्चन HAMARA, देखो HAMARA, यदि किसी सांकेतिक भाषा में HAMARA को क्या लिखा जाता है INS लिखा जाता है। HAMARA को INS लिखा जाता है तो फ्रेंड को क्या लिखेंगे FRIEN और D। किसी सांकेतिक भाषा में HAMAR को INS लिखा जाता है तो फ्रेंड को क्या लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, देखो HAMAR और A को क्या लिख रहा है वो IN और S। अब इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे पहले कि HAMAR से क्या बन रहा है वो IN और S। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे इसकी नंबरिंग करेंगे। H कितने नंबर पे आता है 8 नंबर पे, A कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे, M कितने नंबर पे आता है 13 नंबर पे, A कितने पे 1 पे, R 18 पर और A 1 पे। अब इसमें ये देखेंगे कि HAMARA से INS कैसे बना। देखो H आता है 8 नंबर पे तो I कितने नंबर पे आता है 9 नंबर पे, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है प्लस का 1 हो रहा है, ये 9 नंबर पे I आता है। फिर हम देखेंगे A आ रहा है 1 नंबर पे, अब A से N 14 नंबर पे आ रहा है, यानी कि कितने का डिफरेंट हो रहा है 13 का, क्योंकि इतना लंबा डिफरेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि श्रेणी नहीं बनेगी।
ये 13 करेंगे। फिर अब देखें 13 से n, ये किसका हो रहा है, 13 से अगर s पे जाएंगे तो ये कितना आ रहा है, 6 का डिफरेंट आएगा, यानी कि इसमें ये श्रृंखला नहीं बन रही है, यानी कि इनका डिफरेंट बिल्कुल एजेजिट नहीं बन रहा है। अब क्या करेंगे इसमें, देखो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे 8 + 1 कितना हुआ, 9, ये 9। फिर 13 + 1 कितना हुआ, ये 14। फिर 18 + 1 ये कितना, 19। अब क्या करेंगे, 8 प्लस, यानी कि ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पे, एम कितने नंबर पे, 13 नंबर पर, ए 1 नंबर पे, आर 18 पे और ए 1 पर। तो इनको क्या किया, इन दो को यानी कि प्लस किया हुआ, दोनों को जोड़ किया हुआ। देखो 8 + 1 1 9, 13 + 1 1 14 और फिर 18 + 1 19, यानी कि आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे, आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे, एन 14 नंबर पे और एस 19 नंबर पे। तो क्या हो रहा है, यानी कि दो का जोड़ा बना के और इनको ऐड किया हुआ है। यदि HAMARA को क्या लिखा हुआ है, INS लिखा जाता तो फ्रेंड को क्या लिखेंगे, जो अंतर इसमें होगा वही अंतर इनके अंदर होगा, FRIEN और D, इनमें क्या किया, दो का जोड़ा किया हुआ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी नंबरिंग करेंगे। F कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, R 18 नंबर पे, I 9 नंबर पे, E 5 नंबर पे, N 14 नंबर पे और D 4 नंबर पे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि दो का जोड़ा बना के इनको प्लस किया हुआ है। देखो 6 + 18 कितना हुआ है, 24, 9 + 5 कितने हुए, 14, 14 + 4 कितने हुए, 18। अब हम देखेंगे कि 24 नंबर पे क्या आता है, 24 नंबर पे आता है x और 14 नंबर पे n और 18 नंबर पे r, यानी कि HAMARA से क्या बन रहा है, INS बन रहा है। तो फ्रेंड से क्या बनेगा, x n और r बनेगा। जो अंतर इनमें होगा वही अंतर इन दोनों के अंदर होगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को किस पे, गिनती के आधार पे कोडित करना है। देखो किसी सांकेतिक भाषा में PAIN और T को क्या लिख रहा है, PAIN को क्या लिख रहा है वो, 6 3 2 5 और 7, क्या लिख रहा है वो, PAIN को क्या लिख रहा है, 6 3 2 5 और 7 लिख रहा है, 7 लिखा जाता है। और शेड को क्या लिख रहा है वो, और SHIRT, शेड को किससे कोडित कर रहा है वो, 1 5 2 9 और 7 से कोडित किया हुआ, 7 से कोडित किया हो तो HAIR को क्या लिखेंगे, HAIR को क्या लिखेंगे। क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में PAINT को क्या लिख रहा वो, 6 3 2 5 और 7, और शेड को क्या लिख रहा हो, 1 5 2 9 7 से कोडित किया हो तो HAIR को क्या लिखेंगे। देखो सबसे पहले हम देखेंगे PAIN और T को क्या लिख रहा हो, 6 3 2 5 और 7, यानी कि इसके अंदर क्या दे रखा है, ये
यानी कि पी की ये नंबरिंग करी भी नहीं। इसमें क्या है, पी को 6 से कोडेड किया हुआ है, आई को किससे 2 से कोडेड किया हुआ है, पी को किससे 7 से कोडेड किया हुआ है। यानी कि पी तो वैसे कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे और टी 20 नंबर पे आता है। इनकी नंबरिंग नहीं करी हुई, इसके अंदर क्या किया हुआ है, इनको इन अंकों से कोडेड किया हुआ है। यानी कि पी को किससे 6 से, आई को किससे 2 से, एन को किससे 5 से कोडेड किया हुआ है। और शेड को एस एच आई आर टी, शेड को किससे 1, 5, 2, 9 और 7 से कोडेड किया हुआ है। फिर क्वेश्चन ये कह रहा, अगर पेंट को 6, 3, 2, 5, 7 से, शेड को 1, 5, 2, 9, 7 से अगर कोडेड किया हुआ हो तो एच ए आई आर को किससे कोडेड करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एच ए आई आर को किससे कोडेड किया हुआ। तो हम ये देखेंगे कि एच, इसमें सबसे पहले ये देखेंगे एच का क्या कोड है, इसके अंदर 5, फिर ए का क्या कोड है 3, फिर आई का क्या कोड है 2 और आर का क्या है 9। यानी कि हम इसमें क्वेश्चन में ये देखेंगे कि इसके अंदर एच है या नहीं है, ए इसके अंदर है या नहीं है, आई इसके अंदर है या नहीं है, और आर किस इसमें है या नहीं है। यानी कि एच भी इसके अंदर और ए भी है और आई भी है और आर भी है। यानी कि इसमें ये कह रहा है कि एच को किससे कोडेड किया हुआ है 5 से, और ए को किससे 3 से, और आई को किससे 2 से, और आर को किससे, आर को इसको 9 से कोडेड किया हुआ है। तो एच ए आई आर का कोड क्या होगा 5, 3, 2 और 9। तो यानी कि अगर पेंट का कोड ये है, शेड का कोड ये है, तो एच आई आर का कोड क्या होगा। यानी कि ये संख्या देके हमको इसका पूछा जाता है। यानी कि पेंट और शेड का कोड अगर ये दर्शा हुआ और हमें कोई आगे पूछा जाता है एच ए आई आर का कोड क्या होगा। यानी कि एच इसके अंदर क्या है, एच को 5 से कोडेड किया हुआ, ए को किससे 3 से, और आई को किससे 2 से कोडेड किया हुआ, और आर को 9 से। यानी कि एच ए आई आर का कोड क्या होगा 5, 3, 2 और 9 कोड होगा। इसका आंसर क्या होगा 5, 3, 2 और 9।